अगर हम वही किताब की बात कर लेते हैं तो इसमें देखेंगे दोस्तों हम, तो कंटेंट के ऊपर अगर हम देखेंगे तो इसमें आपका 15 प्रैक्टिस सेट दिया गया है। आज हम देखने वाले हैं सेट नंबर 1 देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को हम डिस्कशन के साथ देखने का प्रयास करेंगे। इतना आप जान लीजिए कि अगर आपका इसमें 70 क्वेश्चन आपका सही होता है 100 में से, तो आपकी जो तैयारी है बहुत तगड़ी मानी जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन का लेवल पूरा सिलेबस के अनुसार ही रखा गया है। तो चलिए वीडियो को देखिए, जब भी आप क्वेश्चन सेट देखा कीजिए, वीडियो किसी का भी देखिए, चाहे मेरा देखें आप किसी का देखें, पूरा देखा कीजिए। पूरा देखेंगे तो आपको फायदा ये होगा कि आप कम से कम जो है 100 क्वेश्चन आपकी आंखों से जो है गुजरेगा। तो आपको अधिक से अधिक आपको देखना है सारा क्वेश्चन कि कितना क्वेश्चन क्या है जो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो लग रहा है कि यहाँ से एग्जाम में क्वेश्चन आ सकता है, क्वेश्चन को गुजारना है अपने आंखों के सामने से, ये लंबे समय तक याद रहेगा। तो चलिए हम सेट नंबर 1 डिस्कस कर लेते हैं। यहाँ पे देखेंगे तो ये आपका सेट नंबर 1 होने वाला है, ये आपका मॉडल प्रैक्टिस सेट नंबर 1 है। बस आप सभी लोगों से रिक्वेस्ट ये है कि आप वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा ताकि हम इसको डेली बेसिस पे लेके आ सके। देखिए अगर आप लाइक करते हैं तो हमें मोटिवेशन मिलता है। कितना टारगेट है, कम से कम आप इसको जो है दोस्तों 1000 जो है लाइक पहुंचा दीजिए। और अगर आप इसको 1000 लाइक पहुंचाते हैं तो हम कोशिश करेंगे कि आपको डेली दे पाएँ, और डेली रहेगा तो आपका रिविजन भी अच्छा होगा और अपना आप जो है टेस्ट बना भी पाएंगे। ठीक है, चलिए पहला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे। एक एक क्वेश्चन को लास्ट तक देखिएगा और अपना स्कोर जो है कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास कीजिएगा। चलिए पहला हमारा प्रश्न है कि निम्न में से किसकी तुलना जो है मैकियावेली के प्रिंस से जो है की जाती है। देखिए इनमें से पूछ रहा है किसकी जो तुलना है मैकियावेली के प्रिंस से दोस्तों जो है की जाती है। देखिए इसका सही आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है पहले का बी सही उत्तर हो जाएगा। कौटिल्य का अर्थशास्त्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, कौटिल्य का अर्थशास्त्र। कौटिल्य का अन्य नाम की बात करते हैं तो विष्णुगुप्त और चाणक्य है। ठीक है, मौर्यों का जो इतिहास है जानने के लिए साहित्यिक स्रोतों में सबसे महत्वपूर्ण विवरण जो है आपको कौटिल्य का अर्थशास्त्र है। ठीक है, तो याद रखिए कौटिल्य ने राज्य को 7 अंग से निर्मित माना है और इन्हें राज्य का सप्तांग यानी सिद्धांत कहा है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। अगला प्रश्न है कि निम्न में से कौन सा अभिलेख विश्व के प्रथम विज्ञापन के तौर पर जो है जाना जाता है। विज्ञापन के तौर पर हम इसको जानते हैं। तो देखिए इसका उत्तर हो जाएगा दसपुर, है ना। दसपुर अभिलेख जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर दूसरे का हो जाएगा, दसपुर अभिलेख जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट प्रश्न है किसकी विद्वता से प्रभावित होकर ख्वारिज्म के ममूनी शासक ने उसे जो है अपनी मंत्री जो है नियुक्त कर दिया था। दोस्तों जो अपनी मंत्री है नियुक्त कर दिया था, तो इसका उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। देखेंगे तो सही उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर जो है तीसरे का सी, इसका उत्तर हो जाएगा अलबरूनी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। क्या होगा आंसर, अलबरूनी जो है इसका सही उत्तर होगा। और किताब उल हिंद, है ना, किताब उल हिंद या तहकीक ए हिंद भारत का इतिहास नामक जो किताब किसने लिखा है, तो अलबरूनी के द्वारा ही लिखा गया है। विजयनगर के किस शासक को 2 समुद्रों का जो है अधिपति कहा गया था। किसको, यानी किस शासक को कहा गया था, तो इसका उत्तर देखेंगे तो हरिहर प्रथम को दोस्तों कहा गया है। ऑप्शन नंबर बी इसका उत्तर हो जाएगा हरिहर प्रथम। देखिए 1336 ईस्वी में जो है विजयनगर का जो है एक तरीके से बोल सकते हैं शासक बना था हरिहर प्रथम 1336 में। और विजयनगर की स्थापना किसने किया था, तो हरिहर और बुक्का के द्वारा दोनों भाइयों ने मिलकर किया था। ये पॉइंट याद रखिएगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न क्या है देखेंगे, क्वेश्चन नंबर 5 नंबर देखेंगे। देखिए प्रच्छन्न बौद्ध, है ना, प्रच्छन्न बौद्ध किससे कहा जाता है। प्रच्छन्न बौद्ध, तो ये हम कहते हैं शंकर को कहते हैं। ऑप्शन नंबर जो है 5वें का ये सही उत्तर हो जाएगा, शंकर को कहते हैं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 6 नंबर पे, रैयतवाड़ी बंदोबस्त के संदर्भ में निम्नलिखित कथनों पर विचार कीजिए। सही कथन हमारा क्या है दोस्तों। देखिए सही कथन की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 6 का, तो इसको पढ़ लेते हैं। देखिए किसानों द्वारा लगान सीधे सरकार को दिया जाता था, ये देखिए सही है। सरकार जमीन रैयत को पट्टे पर देती थी, ये भी देखिए सही है। कर लगान, है ना, कर लगाने से पूर्व भूमि का सर्वेक्षण तथा मूल्य निर्धारण किया जाता था। तो आप बोल सकते हैं ऑप्शन नंबर सी 1, 2, 3 हमारा जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा। नेक्स्ट प्रश्न है कि स्वतंत्रता संग्राम के दौरान भारतीय राज्य यानी कश्मीर, हैदराबाद, त्रावणकोर आदि जैसे भारतीय शासकों द्वारा शासित राज्यों में एक समानांतर आंदोलन शुरू किया गया था, उसका नाम क्या था। देखिए उसका नाम की बात करते हैं तो प्रजा मंडल आंदोलन जो है सही होगा, प्रजा मंडल आंदोलन। ऑप्शन नंबर जो है 7 का बी सही होगा। महात्मा गांधी एवं उनके विचारों से प्रभावित होने वाले प्रथम आदिवासी नेता कौन थे। देखिए प्रथम आदिवासी नेता की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 8 का, तो सही उत्तर जो है ऑप्शन नंबर बी होगा, जादूनांग जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, जादूनांग। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग। और वह मणिपुर के एक राजनीतिक और आध्यात्मिक नेता थे और रोंगमोई नागा यानी मणिपुर की जनजाति समुदाय से थे। नाम है जादूनांग, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं।
लाहौर षड्यंत्र मामले की परिणति किसकी फांसी से संबंधित है, या फिर किसकी फांसी से हुई? तो बताइए इसका आंसर क्या होगा 9 का। देखिए 9 का सही आंसर देखेंगे तो हो जाएगा आपका भगत सिंह, सुखदेव और राजगुरु। ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों 9 का सी सही उत्तर हो जाएगा। ठीक है, और इनके ऊपर देखिए सैंडर्स की हत्या के लिए जो है भगत सिंह, सुखदेव तथा राजगुरु पर जो है मुकदमा चलाकर जो है फांसी की सजा जो है 23 मार्च 1931 को दिया गया था। चलिए आगे बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 10 नंबर देखेंगे। फ्रांस की क्रांति के समय, एक सेकेंड, फ्रांस की क्रांति के समय वहां का शासक कौन था? देखिए फ्रांस की क्रांति के समय अगर हम वहां के शासक की बात करते हैं तो लुई 14वां जो है, लुई 16वां दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा लुई 16वां। ठीक है, देखिए लुई 16वां जो है 1774 है ना, 1774 में जो है फ्रांस का सम्राट बना था। लुई 16वां की पत्नी मेरी एंतानेत ऑस्ट्रिया की है ना, ऑस्ट्रिया की राजकुमारी थी। रविवार की घटना, तो इसका आंसर क्या होगा 11 का। तो ये हुआ था 22 जनवरी 1905 को हुआ था। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा 22 जनवरी 1905 को। ठीक है, लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है। लघु अंडमान व कार निकोबार को विभाजित करता है, तो ये हो जाएगा 10 डिग्री चैनल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा 10 डिग्री चैनल। वही अगर हम 8 डिग्री की बात करते हैं तो मालदीव और मिनिकॉय हो जाएगा। 9 डिग्री की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा मिनिकॉय और लक्षद्वीप होगा। डंकन पास की बात करते हैं, डंकन पास देखेंगे तो आपका दक्षिणी अंडमान व लघु अंडमान हो जाएगा। निम्नलिखित राज्यों में से किसके समुद्री तट जो है सबसे लंबा है? तो सबसे समुद्री तट की बात करते हैं तो इसका आंसर क्या होगा 13 का। तो इसका उत्तर जो है हो जाएगा आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा आंध्र प्रदेश। ठीक है, याद रखिएगा ऑप्शन नंबर ए होगा आंध्र प्रदेश। शिवालिक को भारत के उत्तरी मैदान से अलग करने वाली संरचना कौन सी है? तो ये हो जाएगा हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट होगा। क्या होगा? हिमालयन फ्रंटल फॉल्ट। ऑप्शन नंबर जो है 14 का हो जाएगा, याद रखिएगा। जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी पाई जाती है? बताइए, जलोढ़ मिट्टी में किस तत्व की कमी जो है पाई जाती है? तो ये कमी जो है हो जाएगा नाइट्रोजन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 15 का ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा नाइट्रोजन। जलोढ़ मिट्टी में पोटास, फास्फोरिक अम्ल, चूना व कार्बनिक तत्वों की प्रचुरता जो है होती है। नेक्स्ट प्रश्न है कि भारत में किस किस्म की कॉफी का उत्पादन अत्यधिक मात्रा में जो है किया जाता है? देखिए अत्यधिक मात्रा में अगर हम देखेंगे तो रोबस्टा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 16 का बी हो जाएगा रोबस्टा। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। भारत में कहवा के उत्पादन की शुरुआत जो है बाबा बुदान की पहाड़ियों से हुआ है। अगला कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? बहुत ही बेहतरीन क्वेश्चन है कि लोहरदगा किस खनिज के लिए प्रसिद्ध है? तो ये बॉक्साइट के लिए है। ऑप्शन नंबर देखेंगे 17 का बी इसका उत्तर हो जाएगा बॉक्साइट। बॉक्साइट अयस्क से देखेंगे तो एल्यूमिनियम की प्राप्ति होती है और देश में कुल बॉक्साइट भंडार का जो लगभग है 51% उड़ीसा में पाया जाता है। कोचिन शिपयार्ड का निर्माण किस देश के सहयोग से हुआ था? तो ये दोस्तों हुआ था जापान के सहयोग से हुआ था। आंसर देखेंगे तो डी सही उत्तर हो जाएगा जापान के सहयोग से। धर्म आधारित जनगणना 2011 के अनुसार निम्नलिखित में से किस धार्मिक वर्ग का लिंगानुपात जो है सबसे कम है? तो लिंगानुपात देखेंगे सबसे कम तो आपको हो जाएगा हिंदू का हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 19 का ए सही उत्तर हो जाएगा हिंदू। निम्नलिखित में से कौन सा युग्म जो है सुमेलित नहीं, यानी हमारा क्या गलत है? देखिए यूकॉन की पठार की बात करते हैं, चीन इसका गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, ये आपको यूएसए में अवस्थित है। कहाँ पर है? यूएसए में है। बाकी मेसेटा का जो पठार है आपको स्पेन सही है, और चियापास का पठार की बात करते हैं तो मैक्सिको सही है, और किम्बरले का जो पठार है आपका ऑस्ट्रेलिया जो है सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन पवनों द्वारा जो है निर्मित स्थलाकृति नहीं है? देखिए पवनों द्वारा की बात करते हैं क्वेश्चन नंबर 21 का, तो मेहराब जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 21 का बी हो जाएगा मेहराब। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। आते हैं क्वेश्चन नंबर 22 नंबर पे। देखिए कुमारी नामक स्थानांतरणशील कृषि का जो संबंध है किस क्षेत्र से है? बताइए दोस्तों ये किस क्षेत्र से है? तो ये हो जाएगा पश्चिमी घाट से है। ऑप्शन नंबर जो है 22 का सी इसका उत्तर हो जाएगा पश्चिमी घाट से है। अगर वही उत्तरी पूर्वी भारत की बात करते हैं तो आपका झूम हो जाएगा। ठीक है, याद रखिएगा। और पेंडा या फिर पोडू की बात करते हैं तो आंध्र प्रदेश होगा, याद रखिएगा सभी लोग। ठीक है, चलिए नेक्स्ट हमारा है कि निम्न में से कौन सी प्रशांत महासागर में बहने वाली ठंडी जलधारा है? प्रशांत महासागर में बहने वाली अगर हम ठंडी जलधारा की बात करते हैं तो ओया सीवो हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे 23 का डी हो जाएगा ओया सीओ। ठीक है, आप याद रखिएगा। और क्योरो सीओ की बात करते हैं तो ये आपका हमबोल्ट हो जाएगा। ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि वर्तमान में संविधान सभा में कितने मूल अधिकार हैं? तो सभी को पता है कितने मूल अधिकार हैं दोस्तों, बताइए।
देखिए 24 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा 6 मूल अधिकार हैं। ऑप्शन नंबर जो है सी हो जाएगा, समता का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार, शोषण के विरुद्ध अधिकार, धर्म की स्वतंत्रता का अधिकार, और संस्कृति और शिक्षा संबंधी अधिकार, संपत्ति का अधिकार और संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो 2, 2, 4, 2, 6 एक साथ, तो जो संपत्ति का अधिकार है उसको हटा दिया गया है। अगला कि भारतीय संविधान के अनुसार सरकार का प्रमुख कौन होता है? तो सरकार का प्रमुख की बात करते हैं तो ये आपका प्रधानमंत्री होता है। 25 का ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, प्रधानमंत्री। मंत्रिपरिषद तभी अस्तित्व में आती है जब प्रधानमंत्री अपने पद का शपथ ग्रहण कर लेता है। ऑप्शन नंबर जो है 25 का क्या होगा, बी सही होगा। अगला प्रश्न है कि राज्यसभा में प्रतिनिधित्व के लिए अमेरिका के समान प्रतिनिधित्व प्रणाली का जो है प्रयोग तब होगा। तो देखिए ये हो जाएगा, अधिक जनसंख्या वाले तथा कम जनसंख्या वाले राज्यों में राज्यसभा के प्रतिनिधित्व बराबर होगा। ऑप्शन नंबर जो है 26 का बी सही उत्तर होगा। स्वतंत्रता के पश्चात सर्वप्रथम किसकी सिफारिश पर जो है प्राक्कलन समिति का जो है गठन किया गया है? देखिए प्राक्कलन समिति की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा जॉन मथाई जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 27 का ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा जॉन मथाई। ठीक है, और जॉन मथाई को वर्ष 1950 में गणतंत्र भारत का पहला केंद्रीय बजट पेश करने का जो है गौरव प्राप्त हुआ है। राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की स्थापना कब की गई है? देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की बात कर लेते हैं तो ये कब किया गया है? तो ये 1993 में किया गया है। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो भी हो जाएगा 1993 में। देखिए राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग की जो नियुक्ति है कौन करता है? तो ये राष्ट्रपति करता है। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। स्वतंत्र भारत के प्रथम खाद्य एवं कृषि मंत्री कौन थे? सभी को पता है, सिंपल सा प्रश्न है, डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद हो जाएंगे। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी इसका हो जाएगा। और यहाँ पर देखेंगे कुछ और नाम दिया गया, जैसे आप यहाँ पर देखेंगे तो राजकुमारी अमृत कौर, तो ये स्वास्थ्य मंत्री हो जाएंगे, स्वास्थ्य मंत्री। और क्या दिया गया है? डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी की बात करते हैं, उद्योग एवं आपूर्ति मंत्री। जॉन मथाई आप सभी को पता है, रेलवे एवं परिवहन मंत्री। चलिए नेक्स्ट हमारा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन प्रारूप समिति के सदस्य नहीं थे? अब देखिए प्रारूप समिति की बात कर लेते हैं तो कितने मेंबर थे? तो अगर हम मेंबर की बात करते हैं बी.आर. अम्बेडकर को लेकर जो है दोस्तों हमारा जो है कितने हो जाएंगे? करीबन 7 मेंबर, है ना, 7 मेंबर हो जाएंगे। और पूछा है कौन हमारा इसमें नहीं था? तो वी नरसिम्हा राव देखेंगे तो नहीं थे, याद रखिएगा सभी लोग। अब यहाँ पर देखिए मिलान करके बताना है, एक तरफ हमारा अनुच्छेद है और एक तरफ हमारा जो है विवरण दिया गया है। चलिए इसको बनाते हैं। जैसे अगर अनुच्छेद 40 आप सभी को पता है ग्राम पंचायतों का संगठन है। अनुच्छेद 41 की बात करते हैं तो काम करने का अधिकार है। अनुच्छेद 44 की बात करते हैं समान नागरिक संहिता है। और 48 की बात करते हैं कृषि एवं पशुपालन का संगठन है। तो देखिए ऑप्शन नंबर जो है दोस्तों ए हो जाएगा, 1, 2, 3, 4 यानी सब एक दूसरे के सामने हमारा दिया गया है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है, क्वेश्चन नंबर देखेंगे 32 नंबर हम देखेंगे। 32 नंबर है कि प्रथम लोकसभा उपाध्यक्ष जो है कौन था? देखिए हमेशा अध्यक्ष पूछता है, लेकिन यहाँ पर क्वेश्चन में क्या पूछा गया है? उपाध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, उपाध्यक्ष के बारे में पूछा गया है। तो 32 का आंसर देखेंगे दोस्तों तो हमारा जो है सही उत्तर क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर जो है हो जाएगा अनंत शयनन आयंगर। ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर क्या होगा? बी हमारा जो है, एक सेकेंड, उपाध्यक्ष पूछा गया है ना, तो सही तो दिया गया है, अनंत शयनन आयंगर दिया गया है। लोकसभा के उपाध्यक्ष पूछा गया है। ठीक है, तो याद रखिएगा। और प्रथम लोकसभा अध्यक्ष की बात करते हैं जी.बी. मावलंकर, यहाँ पर होगा क्या होगा? जी.बी. मावलंकर। अगला हमारे सब देखिए मैथ्स का क्वेश्चन है तो आप इसको आराम से बनाइएगा। चलिए हम पूरा फोकस करेंगे जीके जीएस पे। ठीक है, देखिए यहाँ पर देखेंगे 40 नंबर देखेंगे कि मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ निम्न में से कौन पाता है? मुद्रास्फीति से सर्वाधिक लाभ की बात करते हैं तो ये दोस्तों कौन पाता है? तो इसका आंसर जो है 40 का ऑप्शन नंबर भी होगा, ऋणी लोग पाते हैं। ऑप्शन नंबर जो है बी हो जाएगा, 40 का क्या होगा? ऋणी। अगला है किस पंचवर्षीय योजना में कृषि ने ऋणात्मक विकास दिया है? जो ऋणात्मक विकास दोस्तों दिया है तो 41 का हो जाएगा, तीसरा हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा। जो तीसरा का अवधि रहा है 1961 से लेकर के 66 हो जाएगा। क्या होगा? 1961 से लेकर के 66 जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। और यह योजना जो है जे.एस.एन.डी. सुखमय चक्रवर्ती एवं महालनोबिस मॉडल से प्रभावित था। राजा चलैया समिति का संबंध किससे है? इसका संबंध देखेंगे क्वेश्चन नंबर 42 का, तो ऑप्शन नंबर ए होगा कर सुधार जो है दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, कर सुधार। ठीक है, याद रखिएगा। और अगर हम प्रत्यक्ष कर की बात करते हैं तो आपका वाचु समिति हो जाएगा। अप्रत्यक्ष कर की बात कर लेते हैं तो एल.के. झा समिति हो जाएगा। और कर नीति की बात कर लेते हैं, कर नीति, तो ये हो जाएगा पार्थ सारथी सोम समिति से संबंधित है कर नीति। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला है कि निम्न में से कौन प्लास्टिक मनी का उदाहरण है? बताइए, प्लास्टिक मनी का एक उदाहरण है तो डेबिट कार्ड होगा,
क्रेडिट कार्ड हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जो है यहाँ पर 43 का जो है सी सही होगा। निम्नलिखित में से किस प्रकार की बेरोजगारी के अंतर्गत वास्तविक आवश्यकता से अधिक लोग काम कर रहे होते हैं? देखिए इसका उत्तर हो जाएगा प्रच्छन्न बेरोजगारी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो क्या हो जाएगा, बी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, प्रच्छन्न बेरोजगारी। ठीक है, याद रखिएगा, भूलिएगा नहीं। निम्नलिखित में से कौन सा वक्र बेरोजगारी की दरों और इसी के अनुरूप मुद्रास्फीति की दरों के बीच व्युत्पन्न संबंध का जो है वर्णन करता है? चलिए बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए इसका आंसर आप 45 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी होगा, फिलिप्स वक्र जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, फिलिप्स वक्र। ठीक है, याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। भारत में रेपो रेट और रिवर्स रेपो रेट को कौन सा जो है संस्थान निर्धारित करता है? बताइए इसमें से हमारा कौन सा संस्थान है जो निर्धारित करता है? तो भारतीय रिजर्व बैंक जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, भारतीय रिजर्व बैंक। ठीक है, तो आप याद रखिएगा, इसको भूलिएगा नहीं। अब यहाँ पे देखिए भौतिक राशि और एक तरफ हमारा जो है इकाई दिया गया है, मिलान करके बताना है। चलिए इसको मिलाते हैं अच्छे तरीके से हम। क्वेश्चन नंबर 47 नंबर है। अगर आयतन की बात करते हैं तो ये हो जाएगा आपका घन मीटर होगा। कोणीय संवेग की बात करते हैं तो किलोग्राम वर्ग मीटर प्रति सेकंड होगा। वही अगर हम श्यानता की बात करते हैं तो न्यूटन सेकंड प्रति वर्ग मीटर होगा। और विद्युत प्रतिरोध की बात करते हैं तो ये आपका ओम हो जाएगा। देखिए 4 3 2 1, 4 3 2 1 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो सी हो जाएगा 4 3 2 1। चलिए आगे बढ़ते हैं। जेनर डायोड का उपयोग किस रूप में जो है किया जाता है? जेनर डायोड का उपयोग तो ये हम करते हैं वोल्टता का नियंत्रक हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 48 का क्या होगा, बी होगा, वोल्टता का नियंत्रक। ऐसे परिपथ जहां रुक रुक कर थोड़े समय के लिए विद्युत धारा की आवश्यकता होती है वहां किस सेल का जो है प्रयोग किया जाता है? तो वहां सेल की बात करते हैं, क्वेश्चन नंबर 49 की बात करते हैं तो लेक्लांसे सेल हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 49 का भी हो जाएगा, लेक्लांसे सेल। और जो इसका आविष्कार है 1866 ईस्वी में जॉर्जेस लेक्लांसे ने किया था। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा प्रश्न है कि तड़ित चालक का आविष्कार किसने किया है? देखिए तड़ित चालक का जो आविष्कार है किसने किया है? तो 50 का हो जाएगा बेंजामिन फ्रैंकलिन जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बेंजामिन फ्रैंकलिन। बर्फ के दो टुकड़ों को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, ऐसा क्यों? देखिए 51 का सही उत्तर देखेंगे, दाब अधिक होने पर बर्फ का जो गलनांक घट जाता है। दाब अधिक होने पर जो बर्फ का जो गलनांक है दोस्तों ये घट जाता है। 51 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या होगा, ए हमारा जो है सही उत्तर होगा। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है क्वेश्चन नंबर 52 नंबर देखेंगे, बिजली के हीटर में कौन सी जो है सामग्री प्रयुक्त होती है? बिजली के हीटर में कौन सी दोस्तों हमारा जो सामग्री है ये आपका प्रयुक्त होती है, बताइए। देखिए 52 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, बताइएगा। ऑप्शन नंबर जो है 52 का डी होगा, नाइक्रोम जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। 52 का ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, नाइक्रोम। और विद्युत हीटर की कुंडली जो है नाइक्रोम से यानी नाइक्रोम की बनी होती है। तेल की पतली फिल्म से परावर्तित श्वेत प्रकाश में रंग दिखाई देने का कारण क्या है? तो रंग दिखाई देने का अगर हम कारण की बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा व्यतिकरण जो है सही उत्तर हो जाएगा, व्यतिकरण। ऑप्शन नंबर जो है 53 का ये हो जाएगा, व्यतिकरण। अब यहाँ पर देखिए कुछ कथन और कारण दिया गया है। अभी कथन की बात करते हैं 1, तो वाष्पीकरण की प्रक्रिया केवल क्वथनांक पर ही होती है। और कथन 2 है कि वाष्पीकरण द्रव्य की सतह से क्वथनांक से कम तापमान पर वाष्प में परिवर्तित होने की धीमी प्रक्रिया है। तो 54 का जो है ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा। अभी कथन 1 असत्य है लेकिन जो कारण 2 है ये आपका सत्य है, तो ऑप्शन नंबर जो है 54 का बी सही होगा। निम्नलिखित अभिक्रिया में से कौन सा नियोजन यानी निस्तापन अभिक्रिया को प्रदर्शित करता है? तो देखिए इसका आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर जो है 55 का सी इसका सही हो जाएगा। अब यहाँ पर देखिए एक तरफ हमारा जो है पदार्थ है और एक तरफ हमारा जो है रासायनिक सूत्र दिया गया है, मिलान करके बताना है। हेमेटाइट का बात कर लेते हैं तो ये हो जाएगा Fe2O3 हो जाएगा। मैग्नेटाइट की बात करते हैं तो Fe3O4 होगा। और कैल्साइट की बात करते हैं तो ये हो जाएगा CaCO3। और सिडराइट की बात करते हैं तो FeCO3। तो ऑप्शन नंबर देखेंगे तो आपका भी 2 4 1 3 सही उत्तर होगा। निम्नलिखित में से कौन सा अम्ल पौधों व जंतुओं से प्राप्त किया जाता है जो पर्यावरण में मौजूद होते हैं? देखिए दोस्तों पर्यावरण में देखेंगे तो आपका मौजूद होता है 57 का ऑप्शन नंबर ये हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 57 का ही हो जाएगा, लैक्टिक अम्ल। विलयन के कणों को अलग करने के लिए निम्नलिखित में से किस विधि का जो है उपयोग जो है नहीं किया जा सकता है? तो देखिए 58 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, जो छानना दोस्तों जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, छानना। ठीक है, ऑप्शन नंबर सी इसका सही हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं कि डीकन प्रक्रम द्वारा क्लोरीन गैस के उत्पादन में निम्नलिखित में से कौन सा जो है उत्प्रेरक प्रयोग जो है किया जाता है प्रयोग, बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 59 का आंसर देखेंगे तो ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। ठीक है 59 का ऑप्शन नंबर बी होगा, क्यूप्रिक क्लोराइड। वे पदार्थ जो द्रवित अवस्था में या
जलीय विलयन में विद्युत का संचालन करते हैं वो क्या कहलाते हैं। देखिए इसका आंसर आप 60 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर दोस्तों बी हो जाएगा, विद्युत अपघटय जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो बी हो जाएगा, विद्युत अपघटय। ठीक है, याद रखिएगा, आप इसको भूलिएगा नहीं। नेक्स्ट हमारा प्रश्न है कि पुष्पीय पौधों का अध्ययन किस शाखा में करते हैं। पुष्पीय पौधे का जो अध्ययन है दोस्तों किस शाखा में करते हैं, तो फेनरो गेम्स हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, फेनरो गेम्स। ठीक है, 61 का बी हो जाएगा, फेनरो गेम्स। पादप कोशिकाएं जंतु कोशिकाओं में यानी कोशिकाओं से किसकी अनुपस्थिति के कारण जो है भिन्न होती है। इसका उत्तर हो जाएगा तारक केंद्र यानी सेंट्रियोल जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा, तारक केंद्र सेंट्रियोल। ठीक है, 62 का जो है ऑप्शन नंबर क्या होगा, तो सी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। निम्न में से कौन सा जुड़ा हमारा जो है गलत उत्तर है। गलत के बारे में पूछ रहा है क्वेश्चन नंबर 63 का, देख लेते हैं। देखिए आम की बात करते हैं तो अष्टफल हो जाएगा, अमरूद की बात करते हैं तो सरसफल होगा, सूरजमुखी की बात करते हैं तो संपुट, यही हमारा जो है गलत उत्तर हो जाएगा। ठीक है, संपुट दोस्तों नहीं होगा। बाकी अनानास की बात करते हैं तो सोरोसिस जो है हमारा सही है, तो सी हमारा जो है गलत हो जाएगा। अधिकांश कीट श्वसन कैसे करते हैं, तो अधिकांश कीट की बात करते हैं तो ये आपके वातक तंत्र से करते हैं। 64 का हमारा जो है डी हो जाएगा, वातक तंत्र से करते हैं। अगर हम मेढक की बात करते हैं तो मेढक जो है हमारा फेफड़ा से करता है। केंचुआ की बात करते हैं तो त्वचा से करता है, और मछली की बात करते हैं तो क्लोम से करती है। चलिए आगे बढ़ते हैं। विटामिन होते हैं, बताइए क्वेश्चन नंबर 65 का आंसर क्या होगा, विटामिन होते हैं तो आवश्यक कार्बनिक यौगिक जिनका संश्लेषण शरीर में नहीं होता है। ऑप्शन नंबर जो है 65 का क्या होगा, तो ए हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा। देखिए जल में अगर हम बात करते हैं तो विटामिन बी प्लस सी हमारा होता है, यानी बी और सी होता है। बाकी जितने भी हमारे विटामिन है सब वसा में घुलनशील हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं। अब देखिए एक तरफ हमारा जो है पदार्थ है और एक तरफ हमारा जो है उपयोग दिया गया है, मिलान करके बताना है। मिलाते हैं, देखिए सिलिकॉन कार्बाइड की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा कृत्रिम हीरा होगा। कार्बन तंतु की बात करते हैं तो ये आपको हो जाएगा वायुयान होगा। कार्बन डाइऑक्साइड की बात कर लेते हैं तो ये आपको हो जाएगा प्रकाश संश्लेषण। और डाइफ्लोरोमेथेन ये आप देखेंगे तो हो जाएगा आपका प्रशीतक हो जाएगा। तो ऑप्शन नंबर जैसे आपका देखिए 3 4 1 2 3 4 1 2 ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये होगा 3 4 1 2, ऑप्शन नंबर ए सही होगा। निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ जो है प्रोटीन नहीं है, बताइए इनमें से हमारा कौन सा पदार्थ है जो आपका प्रोटीन नहीं है। तो कपास देखेंगे तो प्रोटीन नहीं है, बाकी केस बाल है और लूता रेशम है और खूर जो है हमारा प्रोटीन का एक तरीके से बना होता है। ठीक है, तो ये हमारा जो है सही होगा। अब यहाँ पर देखिए इंग्लिश का प्रश्न है कि ट्रांसलेट द सेंटेंस इनटू इंग्लिश। तुमने मेरा दिल जीत लिया, तुमने मेरा दिल जीत लिया, तो इसका उत्तर हो जाएगा यू वॉन माई हार्ट। ऑप्शन नंबर जो है 68 का बी हमारा सही उत्तर होगा। अगला है कि चेंज द सेंटेंस इनटू पैसिव वॉइस। समबडी हैज स्टोलन हिज पर्स। तो देखिए 69 का आंसर क्या हो जाएगा बताइएगा, तो हिज पर्स हैज बीन स्टोलन। ऑप्शन नंबर जो है 69 का डी सही होगा। चेंज द सेंटेंस फ्रॉम डायरेक्ट स्पीच टू इनडायरेक्ट स्पीच। रमेश सेड आई लाइक दिस फिल्म। तो 70 का आंसर देखेंगे तो हो जाएगा रमेश सेड डैट ही लाइक्ड डैट फिल्म, है ना। ऑप्शन नंबर जो है डी होगा। अब यहाँ पर देखिए कुछ हिंदी का भी क्वेश्चन है, क्योंकि अगर आप पिछला रिकॉर्ड उठा के देखेंगे तो हिंदी इंग्लिश ये प्रश्न आपको जो है देखने को मिल रहा है, साथ में आपका मैथ प्लस रीजनिंग है। तो 6 वर्ण किसके योग से बना है, 6। तो 6 की बात कर लेते हैं तो ये बना है क धन स से बना है। क्या होगा, क धन यानी आधा क इसको बोल सकते हैं, हलंत जो लगा है, क धन स यानी ए हमारा सही उत्तर होगा। जगदीश में कौन से संधि से, जगत धन ईश, है ना। तो इसका आंसर आप 72 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी होगा। व्यंजन जो हमारा जो है संधि हो जाएगा व्यंजन संधि। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है। ओलंपिक खेलों में भाग लेने वाली प्रथम भारतीय महिला खिलाड़ी कौन है, तो उनका नाम है मैरी लीला राव। क्या है, मैरी लीला राव। ऑप्शन नंबर डी सही होगा। देखिए एरोफ्लोट है ना, एरोफ्लोट एयरलाइंस विमान सेवा किस देश का है दोस्तों, ये किस देश का है, तो ये देखिए आपका हो जाएगा क्वेश्चन नंबर 54 की बात करते हैं तो ये आपका रूस का है दोस्तों। क्या हो जाएगा, 54 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए उत्तर हो जाएगा, रूस का है। जो इसका स्थापना है 1923 में जो है इसका स्थापना हुआ है, ये याद रखिएगा। द हिंदू समाचार पत्र का प्रकाशन स्थल कहाँ है, द हिंदू, तो ये देखेंगे तो हो जाएगा चेन्नई हमारा जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा चेन्नई। ठीक है, इसका साप्ताहिक पत्रिका के रूप में प्रकाशन वर्ष 1878 ईस्वी में आरंभ हुआ। यह दैनिक रूप से वर्ष 1889 में आरंभ हुआ। ठीक है, याद रखिएगा सभी लोग, भूलिएगा नहीं। दरभंगा किस नदी के किनारे अवस्थित है, बताइए दरभंगा जो है किस नदी किनारे अवस्थित है, तो इसका आंसर जो है 76 का डी हो जाएगा। कमला जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा कमला।
देखिए बिहार का अक्षांशीय विस्तार क्या है, बिहार का भी आपका 2 से 3 क्वेश्चन इसमें रखा गया है। तो बिहार का अक्षांशीय विस्तार की बात कर लेते हैं, तो ऑप्शन नंबर दोस्तों जो है हमारा सी हो जाएगा 24 डिग्री 20 मिनट 10 सेकंड से लेकर के 27 डिग्री 31 मिनट 15 सेकंड उत्तरी अक्षांश हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 77 का जो है सी सही होगा। बिहार कर्क रेखा के उत्तर में अवस्थित है, ये पॉइंट याद रखिएगा। बिहार की जो आकृति है सामान्यतः आयताकार है। बिहार में अंग्रेजों को अपने व्यापारिक केंद्र स्थापित करने में वास्तविक सफलता कब मिली है? तो वास्तविक सफलता की बात करते हैं 1651 में मिला है। ऑप्शन नंबर सी होगा 1651 में। पटना विश्वविद्यालय की स्थापना कब किया गया था? देखिए पटना विश्वविद्यालय की जो स्थापना है ये देखेंगे दोस्तों तो कब किया गया था, तो 1917 में किया गया था। इसी के समय जो है चंपारण भी हुआ था, तो आप इससे जो है रिलेट करके याद रख सकते हैं। ठीक है, 79 क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। पटना विश्वविद्यालय देश का 7वां सबसे पुराना विश्वविद्यालय है, ये भी आप अच्छे तरीके से याद रखिएगा। भारत के पहले गरुड़ एरोस्पेस की कृषि ड्रोन स्वदेशीकरण केंद्र की स्थापना कहाँ किया गया? दोस्तों ये कहां पर किया गया है? तो ये किया गया है चेन्नई में किया गया है। आंसर देखेंगे 80 का, तो डी हमारा जो है सही उत्तर हो जाएगा, चेन्नई में किया गया है। निम्नलिखित में से कौन सी पहली भारतीय ई कॉमर्स कंपनी है जो आरबीआई से एनबीएफसी लाइसेंस प्राप्त की है? बताइए इसका आंसर क्या होगा। देखिए 81 का आंसर देखेंगे तो आपका फ्लिपकार्ट दोस्तों जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा, फ्लिपकार्ट। ठीक है, याद रखिएगा क्या होगा, फ्लिपकार्ट। हाल ही में चर्चा में रही एवी लिस्ट किस चीज की गणना से संबंधित है? देखिए एवी लिस्ट की बात कर लेते हैं, तो जो 82 का आंसर हमारा हो जाएगा ये हो जाएगा पक्षी से संबंधित है दोस्तों। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, पक्षी से संबंधित है। इसमें पक्षियों के करीबन देखेंगे तो 11,131 प्रजातियां, 19,879 उप प्रजातियां, 2376 वंश तथा 252 कुल इसमें जो है शामिल है। चलिए आगे बढ़ते हैं। अगला हमारा कि भारत के गिफ्ट सिटी में अपनी शाखा खोलने वाला पहला मिडिल ईस्ट बैंक यानी क्यूएनबी किस देश की है? क्यूएनबी की बात कर लेते हैं, तो ये आपका कतर का है दोस्तों। इसका आंसर देखेंगे 83 का, तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा, कतर। हाल ही में भारत सरकार ने कंपनी इंडिया रेयर अर्थ लिमिटेड को किस देश के साथ दुर्लभ पृथ्वी तत्वों के निर्यात समझौतों को निलंबित करने का निर्देश दिया है? देखिए निलंबित करने का निर्देश दिया है, तो इसका उत्तर हो जाएगा जापान जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। 84 का देखेंगे तो ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, जापान। प्रधानमंत्री मोदी ने साइप्रस की आधिकारिक यात्रा के दौरान साइप्रस की प्रथम महिला फिलिपा कार्सेरा को किस राज्य में निर्मित चांदी का क्लच पर्स जो है उपहार में दिए हैं? तो इसका उत्तर देखेंगे तो आंध्र प्रदेश जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है 85 का सी इसका उत्तर हो जाएगा, आंध्र प्रदेश। मुख्यमंत्री गुरु शिष्य परंपरा योजना हाल ही में किस राज्य द्वारा जो है प्रारंभ किया गया है? तो किस राज्य के द्वारा? तो ये किया गया है बिहार के द्वारा। क्या हो जाएगा आंसर? ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, बिहार। हाल ही में रामानुजन एक महान गणितज्ञ की यात्रा पुस्तक का विमोचन किस संस्था द्वारा जो है किया गया है? देखिए संस्था की बात कर लेते हैं, तो भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार जो है इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर बी होगा, भारतीय राष्ट्रीय अभिलेखागार। 5वां खेलो इंडिया शीतकालीन खेल 2025 का पहला जो चरण है कहां आयोजित किया गया है? बताइए इसका आंसर देखेंगे तो लद्दाख दोस्तों जो है हमारा सही उत्तर हो जाएगा। 88 का ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, लद्दाख। जनवरी 2025 में विजय हजारे ट्रॉफी के फाइनल में निम्न में से कौन सा जो टीम है उपविजेता रहा है? बताइए इनमें से हमारी कौन सी टीम है जो उपविजेता रही है? तो देखिए इसका आंसर 89 का देखेंगे तो क्या हो जाएगा बताइए, तो विदर्भ जो है इसका सही आंसर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा, विदर्भ। हाल ही में निधन हुए अयोध्या में श्री राम जन्मभूमि के मुख्य पुजारी निम्नलिखित में से कौन थे? तो इसका उत्तर हो जाएगा आचार्य सत्येंद्र दास। क्या होगा? आचार्य सत्येंद्र दास। ऑप्शन नंबर सी सही होगा। आगे बढ़ते हैं। अगला है कि हाल ही में किसे राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार बोर्ड के अध्यक्ष के रूप में जो है नियुक्त किया गया है? इसका उत्तर हो जाएगा आलोक जोशी जो है दोस्तों, इसका सही उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर देखेंगे तो ये हो जाएगा आलोक जोशी। ठीक है, याद रखिए, भूलिएगा नहीं। हाल ही में कृत्रिम चट्टान परियोजना का जो शुभारंभ है किस उद्देश्य से किया गया है? तो यह किया गया है मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। क्या होगा? मछली उत्पादन को बढ़ावा देने हेतु। ऑप्शन नंबर डी। हाल ही में जारी क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग जो कि सस्टेनेबिलिटी 2025 में भारत का शीर्ष विश्वविद्यालय जो है कौन सा है? देखिए इसका आंसर आप देखेंगे 93 का, तो आईआईटी दिल्ली हमारा जो है सही इसका उत्तर हो जाएगा। ऑप्शन नंबर 93 का सी इसका उत्तर हो जाएगा, आईआईटी दिल्ली। आगे बढ़ते हैं कि हाल ही में राष्ट्रीय अंतरिक्ष दिवस को मनाने की घोषणा जो है किया गया है कब? तो ये कब किया गया है? तो ये किया गया है 23 अगस्त को किया गया है। ऑप्शन नंबर सी होगा, 23 अगस्त को। अगर हम 23 जनवरी को बात करते हैं पराक्रम दिवस के रूप में मनाते हैं, और 26 दिसंबर की बात करते हैं तो वीर बाल दिवस के रूप में मनाते हैं, 17 सितंबर की बात करते हैं तो हैदराबाद मुक्ति दिवस के रूप में मनाते हैं, याद रखिएगा। अगला कि दुनिया के पहले कार्बन न्यूट्रल बेबी बनने वाली बच्ची का क्या नाम है?
तो बच्ची का नाम देखेंगे तो ये आपका आदवी हो जाएगा। ऑप्शन नंबर जो है ए हो जाएगा आदवी। आदवी तमिलनाडु राज्य में तमिलनाडु राज्य से संबंधित है। आदवी को एशिया बुक ऑफ रिकॉर्ड्स के द्वारा दुनिया की पहली कार्बन न्यूट्रल बेबी के रूप में जो है मान्यता दी गई है। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में विश्व पशु स्वास्थ्य संगठन ने विश्व के पशु स्वास्थ्य की कौन सी जो स्थिति रिपोर्ट जारी किया है। तो देखिए इसका आंसर देखें तो हो जाएगा पहली रिपोर्ट जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा पहली रिपोर्ट। हाल ही में पूरी उड़ीसा के भव्य मंदिर से प्रेरित होकर निम्न में से किस राज्य में जगन्नाथ धाम मंदिर का जो है निर्माण किया गया है। देखिए इसका आंसर देखेंगे तो हो जाएगा पश्चिम बंगाल जो है, इसका सही आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा पश्चिम बंगाल। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाल ही में चर्चा में रहे हरा सोना का जो नाम है किस हरा सोना नाम की किस्म है। देखिए इसका आंसर देखेंगे 98 का तो हो जाएगा बांस हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा बांस। हाल ही में बिहार के किस खिलाड़ी ने खेलो इंडिया यूथ गेम 2025 में 2000 मीटर स्टीपल चेज में जो है स्वर्ण पदक जीता है चेज में। तो इसका उत्तर हो जाएगा खुशी यादव जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा खुशी यादव। आखिरी प्रश्न है इस सेट का, ठीक है। देखिए हाल ही में बिहार सरकार द्वारा 35% महिला आरक्षण को केवल बिहार के मूल निवासी महिलाओं तक सीमित करने के लिए कब से बिहार अधिवास नीति जो है लागू की है। तो यह हो जाएगा 8 जुलाई 2025 जो है, इसका सही उत्तर हो जाएगा 8 जुलाई 2025। अब आप लोग का कर्तव्य बनता है, आप लोग एक ईमानदारी पूर्वक है ना आप अपना स्कोर कमेंट बॉक्स में देने का प्रयास करेंगे कि आप लोग कितना प्रश्न सही किए हैं, आपका इसमें कितना तैयारी है, ये आपके स्कोर से ही मालूम चलेगा हमें। और हाँ, वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा। अगर आपका कोई डाउट है या फिर आप हमको कोई सुझाव देना चाहते हैं हमको, तो आप कमेंट में जो है सुझाव दे सकते हैं। चलिए मिलते हैं एक नई वीडियो में, आज के लिए इतना ही। जय हिंद, जय भारत।